Hello friends. So today I am just coming with a new topic that is resources of class 8th. So जैसा कि आप सबको पता है अभी कोविड का टाइम है और सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परली। ठीक है। अभी ऑनलाइन स्टडीज़ ही चल रही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और वीडियोस डाले जाएं। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस जो भी वीडियोस डाले हैं वो सब क्लास 8, 7, 6 के हैं। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे वो। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑनलाइन ही स्टडी चल रही है, तो आई होप कि जो भी मैं आपको समझाऊँ और पढ़ाऊँ आपको समझ में आए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट। ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। पहला यहाँ पे हम अगर कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक है, उस चैप्टर का जो टाइटल है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें आगे की जो चीज़ें हैं, जो चैप्टर का कंटेंट है, वो हमें समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि टाइटल का क्लियर हो जाना ही हमारे लिए आधा चैप्टर क्लियर हो जाना होता है। ठीक है। अगर टाइटल क्लियर रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, तो आप बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को, टॉपिक्स को, टर्म्स को। लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट व्हाट इज़ रिसोर्सेज। ठीक है। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्लास 8th। तो रिसोर्सेज मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई इस्तेमाल हो, कोई यूज़ हो। ठीक है। यूज़फुल चीज़, दुनिया की कोई भी यूज़फुल चीज़ वो डेफिनेटली फॉर श्योर रिसोर्स कंसीडर की जाएगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैं या हमारे घर में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जिस भी चीज़ से हमें कोई यूज़फुल चीज़ मिले या जिस चीज़ का खुद कोई यूज़, बहुत अच्छा यूज़ हो, उसे हम रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ रिसोर्स? रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, दैट हैज़ a potential to be used, और that has that kind of की मतलब वो यूज़फुल हो। ठीक है। एनीथिंग दैट इज़ यूज़फुल इज़ कंसिडर और नोन एज रिसोर्सेज। ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक छोटे से, चूँकि क्लास 8th 6 हर मतलब मुझे जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ अभी तक बच्चों को, हर चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक पैराग्राफ है स्टोरी का, जिसमें कि रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ रिसोर्स। ठीक है। तो ये स्टोरी है, तो इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. ठीक है। मोना और राजू दो लोग हैं, दो बच्चे हैं जो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर को साफ़ करने में। तो मोना राजू से बोलती है कि ये जितनी भी चीज़ें हम हटा रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं, वो सब एक यूज़फुल चीज़ें हैं। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेड अम्मा, दीज आर रिसोर्सेज। और मोना की इस बातों को सुनते हुए तुरंत अम्मा ने जवाब दिया कि इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इनको रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू का क्वेश्चन था कि अम्मा, आपने अभी बोला रिसोर्सेज हैं ये सब, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने रिप्लाई करते हुए, राजू के क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोला कि कोई भी चीज़ जो कि हमारी ज़रूरत को ख़त्म कर दे, या कह लीजिए कि एक हद तक कंप्लीट कर दे, वो रिसोर्स होती है। ठीक है। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources.
तो अम्मा ने बोला कि अपने चारों तरफ देखो, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, वो सब एक तरह से रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फर्स्ट वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. और आपके फादर या मैं कुछ भी आपके लिए बनाते हैं खाने में, तो जो जिस चीज़ से वो बनी होती है वो भी रिसोर्स है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. अगर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो सब में एक चीज़ कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. और वो चीज़ है यूटिलिटी. मीन्स ये सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली चीज़ें हैं. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इन इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. एक सिंपल एक लाइन में अगर बात की जाए तो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी क्या है, वो एक ऐसा फीचर है जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाता है. कोई भी चीज़ जो यूज़फुल है, जिसकी यूटिलिटी है, वो रिसोर्स है. सो आई होप कि आपको अभी थोड़ा सा रिसोर्स के बारे में थोड़ा क्या मुझे लगता है 80% आपको अब क्लियर हो चुका होगा दैट व्हाट इज़ रिसोर्स. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है. राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू अभी जानना चाहता था. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. और अम्मा ने उनके सवालों के जवाब देते हुए बोला कि कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है वो रिसोर्स बन जाती है. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. और इसका इस्तेमाल और इसका कितना ये यूज़फुल है, वही चीज़ डिसाइड करती है कि वो कितनी वैल्यूबल है. अगर आपको पैसा दे दिया जाए, ठीक है, अगर आपको पैसा दे दिया जाए तो आपको पता है कि पैसे का बहुत यूज़ है, पैसा हर तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपको एक कागज़ का टुकड़ा दे दूं और बोलूं जाओ इससे शॉपिंग करके आओ, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. तो मनी यहाँ पे क्या है, मनी एक रिसोर्स है, ठीक. सो वैल्यू है. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ, मतलब उसका कितनी कीमत है, वैल्यूबल है, कितनी कीमत है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. और कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, फाइनेंशियली कह लीजिए, मनी के तौर पे कह लीजिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं, और कुछ नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट. और अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो मेटल्स जो घरों में यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह यूज़ होते हैं, उनका इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, कि वो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से सस्ते या महंगे होते हैं, ठीक. लेकिन अगर वही हम ज़मीन की बात करें और पहाड़ों की बात करें, जंगल की बात करें, तो इनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. धरती का, हमारे अर्थ का बात की बात कर लो, या अर्थ पे डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स मिलते हैं, लाइक प्लेट्यूज, प्लेन्स और हिल्स. इन सब का कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इनको. इसीलिए आज के टाइम में आप देखो तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनको लेकर के. इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत नेचर का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, डेटोरेशन हो रहा है, जो कि सही नहीं है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स. इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं. एक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और दूसरा नहीं है, लेकिन दोनों का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम. और कुछ रिसोर्सेज तो समय के साथ धीरे धीरे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बनने लगती है. योर ग्रैंडफादर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल. और एग्जाम्पल के तौर पे इस अम्मा ने बोला कि आपके दादाजी का जो होम रेमेडीज़ हैं, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को लेकर के, अगर उनको हम घर तक ही यूज़ करें तो वो एक फैमिली के लिए सिर्फ रेमेडी बन जाती है. लेकिन अगर उसको हम मार्केट में ले जा कर के मेडिकल फर्म्स को दें, वो अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करें, तो हमारे दादाजी की जो होम रेमेडीज़ हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू रखती हैं तब, ठीक है. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम, ठीक है, और उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, ठीक. सो आई होप कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और कैसे रिसोर्सेज बनते हैं, ठीक. सो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज़ पेटेंटेड और पेटेंट. अब पेटेंट क्या होता है, यहाँ पे ग्लॉसरी में आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन.
पेटेंट का मतलब होता है कि एक अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास होता है, जो कोई भी चीज़ इन्वेंट करती है, कोई भी आइडिया अपना यूज़ करके कोई नई चीज़ इन्वेंट करती है। नया इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, नया प्रोसीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नया दवाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो पेटेंट मतलब अगर इन केस फॉर एग्जांपल समझिए, अगर कि अगर मैंने अगर मान लो कि कोविड आज के टाइम में, ठीक, कोविड के लिए एक नया मेडिसिन मैंने लॉन्च किया, ठीक, मतलब मैंने इन्वेंट किया, मैंने उसको पूरा ट्रायल किया, उसको डेवलप किया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है किसी भी मेडिसिन को डेवलप करने के लिए या किसी भी प्रोसीजर को आगे फॉलो करने के लिए, वो होता है पेटेंट लेना। आप जो भी ड्रग बनाते हो उसका पहले पहले एक्सक्लूसिव राइट लेते हो कि कहीं कोई और तो नहीं बना सकता, मेरा चोरी करके कोई, पता चला कि मैंने कुछ बनाया और किसी के कानों में खबर पड़ गई और उसने मेरी प्रोसीजर को, स्टेप्स को चुरा करके अपने फॉर्म में एक दवाई बना ली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये पेटेंट या मीन्स एक्सक्लूसिव राइट दी जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन या इंडस्ट्री को दी जाती है जो कि कोई नई चीज़ इन्वेंट करता है, जिससे कि उसके सामान की, उसके इन्वेंशन की, उसके आइडिया की चोरी ना हो सके। ठीक है, सो दिस इज़ पेटेंट। आई होप द पेटेंट वर्ड इज़ क्लियर इन टू योर माइंड। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ the time and technology are two important factors that can change substances into resources। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि टाइम और टेक्नोलॉजी, पहला तो टाइम था कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी, जैसे बताया कि ग्रैंडफादर की होम रेमेडीज सिर्फ घर तक सीमित थी, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद अगर हम चाहें कि उन्हें कोई फॉर्म को दे दें, कोई फॉर्म अपने अकॉर्डिंग उनका यूज़ करें, तो वो इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकती है। अगर पेड़ है, ठीक है, पेड़ का कोई वैल्यू इस तरह से कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन उसी को अगर टेक्निकली यूज़ करके अगर हम उससे कुछ बना लेते हैं तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और अगर हम अपनी बात करें तो हम खुद में एक रिसोर्स हैं। Human is also a kind of resource. Very, very important. Keep it in your mind. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. और ये एक ह्यूमन का आइडिया, नॉलेज और इन्वेंशन और उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, वही होता है जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। कोई भी चीज़ अपने आप में कन्वर्ट नहीं होती है, अपने आप में रिसोर्स नहीं बनती है। पहली बात, मेटल है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो वहीं रखा रह जाएगा, वो कभी भी रिसोर्स नहीं बन पाएगा, यूज़फुल नहीं बन पाएगा, अगर हम अपना दिमाग, अपना नॉलेज, अपने आइडियाज़ उस पर ना लगाएं तो। ठीक है, सो ये हमारी ही आइडियाज़ होते हैं, हमारी ही कैपेबिलिटी होती है जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। अब देखा जाए तो पहले के समय में जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर हम बात करें तो फायर का किसी को पता भी नहीं था कि व्हाट इज़ फायर, और फायर होती है तो क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन धीरे धीरे आदमी के अंदर जानने की जिज्ञासा जागी। ठीक है, उसने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे खोज करनी स्टार्ट की, और वो इस नतीजे पे आया कि फायर का पहला काम होता है कुकिंग में इस्तेमाल होना। ठीक है, देन द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और अगर सेकंड हम बात करें एग्जांपल की, तो वो है आपका पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। पानी बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं, हम ऐसे ही रहते, पानी ऐसे ही बह रहा होता, कोई यूज़ नहीं होता, कोई वो रिसोर्स नहीं बन पाता। लेकिन हमने अपने आइडिया, अपने नॉलेज से, अपनी कैपेबिलिटी से ये पता किया कि पानी के थ्रू किस तरह से हम एक रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, और किस तरह से हम एक कह लीजिए कि एक यूज़फुल चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वाटर को भी हम एज अ रिसोर्स कंसीडर करें कि वाटर भी बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में होता है। ठीक है, तो ये हम हैं जो किसी भी चीज़ को टाइम और टेक्नोलॉजी के दायरे में रख कर के पैमाने में रख कर के हम उसको एज अ रिसोर्स बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी दी हुई है, आप देख सकते हैं ग्लॉसरी में। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स।
क्या है ये, किसी भी चीज़ का, लेटेस्ट नॉलेज का या स्किल का एक एप्लीकेशन है जो कोई भी चीज़ को यूज़फुल बनाने में यूज़ की जाती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड this is the, I think this is enough for today class. If I proceed further, so it will be very burden to on your all, on you all, कि आप किस तरह से चीज़ों को पढ़ते हो। ठीक है, तो पहले जितना मैंने बताया है आई होप कि उतना आप समझ लो, पढ़ लो, कर लो। फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे इस चीज़ को फिनिश अप करूँगी, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा भागूंगी नहीं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर ना हो, ये मैं नहीं करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाएं, और इसीलिए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगी, जिससे जब मैं आगे पढ़ाऊँ आपको या आगे आप कुछ भी पढ़ें तो इस चैप्टर से या कोई भी टर्म इस चैप्टर से आता है तो आपके माइंड में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, so this is done for today. So I hope that this will be a very good kind of opportunity for you to gain the things I am just telling you in this video. So just watch this video and ask me if you have any doubt regarding anything related to resources. I will here to help you out. Okay, till then, take a good care of yourself, all of you. Have a good day.